सत्यमेव भारत न्यूज की टीम आप पहुंची है। आरिफपुर नवादा पर खड़े हुए भगत सिंह चौराहे पर हमारे साथ मौजूद है नगर अध्यक्ष मल्लिक विट्टन जी। दिग्विजय सिंह साक्य का बधाई भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इस बार दिग्विजय सिंह साक्य के स्वागत में आप क्या नया कर रहे हैं? ये बदायूं वासियों को बहुत खुशी का हर्ष का विषय है कि 40 वर्षों में पहली बार एक स्थानीय नेता मिला है। हमारा लोकसभा के प्रत्याशी जो कभी ऊपर से ठोक दिए जाते थे, आज 40 वर्षों के बाद संगठन से जुड़ा हुआ क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह साक्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर हम सभी कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है और आने वाले 4 जून को प्रचंड बहुमत से जिताकर 1 लाख से ऊपर की वोटों से जिताकर दिग्विजय सिंह साहब को सांसद बनाएंगे। बधाई। आपसे भैया ये मैं जानना चाहूंगा बदायूं के क्या लोकल मुद्दे होने वाले हैं इस बार? बदायूं नगर में जो समस्या है सड़कों की उसको पूरी करेंगे और पूरे कोई मुद्दा नहीं है और कोई टक्कर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मोदी देश के विकास के लिए, देश के स्वच्छ देश को उत्थान के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए हमें सबको भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मोहर लगाकर मोदी जी को 4 जून को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा कोई भी लोकल मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। भैया आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार क्या बदायूं के कुछ लोकल मुद्दे हो सकते हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है? लोकल मुद्दा तो हमेशा रहते हैं और ये कार्यकर्ताओं की पहचान रहेगी, कार्यकर्ताओं का सम्मान रहेगा। क्योंकि ये विद्यार्थी परिषद से रहे हैं दिग्विजय सिंह, इसलिए उनके साथ युवा वर्ग और विद्यार्थी परिषद और भाजपा पूर्णतया से लगेगा और ये 7 मई को मतदान में पूरी तरीके से सारे कार्यकर्ता लगेंगे और बहुमत हमारा रहेगा। हमारे साथ मौजूद है भूतपूर्व अध्यापक सर, और सर से मैं जानना चाहूंगा, सर आगे आ जाइए आप। सर से मैं जानना चाहूंगा दिग्विजय सिंह का भव्य स्वागत कर रहे हैं हम लोग भगत सिंह चौराहे पर, आपका क्या कहना होगा इस पर? बहुत समय के बाद हमें एक स्थानीय नेता मिला है और ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है। इस बार केवल मोदी लहर है, केवल मोदी लहर है। मोदी सरकार बनेगी 400 पार। धन्यवाद। सर एक मेरा अंतिम सवाल ये है, बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है, आप चूंकि अध्यापक भी रहे, इस पर आप कुछ कहना चाहिए? आप एनालिसिस करके देख लीजिए, बढ़ नहीं रही है। जिस रेशो में पहले बढ़ रही थी उस रेशो में नहीं बढ़ रही है। महंगाई अपनी जगह है। कुछ चीजें कभी कभी जो पैदावार की होती हैं, उन फसलों का किसी कारण से अगर कम होता है पैदावार तो उनके दाम बढ़ते हैं। बाकी महंगाई अपने स्तर से ही बढ़ रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और रोजगार के संबंध में यह है कि जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी एजुकेशन जिनके पास है, उन्हें कोई रोजगार की समस्या नहीं है। दिग्विजय सिंह साक्य का आप स्वागत कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? 2047 तक देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए पराक्रम की पराकाष्ठा की है। बदायूं संसदीय क्षेत्र का एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता प्रधानमंत्री जी के साथ है। प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर, उनकी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज दिग्विजय सिंह साक्य बदायूं जनपद में पहली बार पधार रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बदायूं 23 लोकसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता जिस गर्मजोशी के साथ अपने प्रत्याशी का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर उमड़ रहा है, वो किसी गवाही की जरूरत नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं कि जनता के अंदर कितना व्यापक उत्साह है और जिस बड़ी तादाद में जनता स्वतः स्फूर्त तरीके से बदायूं जनपद की सीमा से गर्मजोशी से स्वागत करते हुए आज बदायूं नगर में उन्हें ला रही है। वास्तविक रूप से बदायूं की जनता का यह संकल्प दिखाती है कि एक एक बदायूं का मतदाता देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। अच्छा, हमने ये सुना है दिग्विजय सिंह साक्य बदायूं के लोकल प्रत्याशी हैं, तो बदायूं को लोकल स्तर से जानते हैं हम? जी, जो बदायूं की सरजमी में पैदा हुआ है, जिसने बदायूं का पानी पिया है, उसका हृदय, उसका मन और उसके जीवन का एक एक कण कण क्षण सब कुछ बदायूं के लिए समर्पित रहेगा। ऐसा समर्पित राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम किया है।
आपको लगता है इतने बड़े बड़े नाम चल रहे थे पहले लोकसभा उम्मीदवार के लिए, क्या वो सब सपोर्ट करेंगे दिग्विजय सिंह साके का? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जिस शिद्दत के साथ में इस चुनावी अंतर को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, आप देखेंगे कि बदायूं में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चमत्कारिक परिणाम आने वाले हैं। सर्वप्रथम भैया आपका हम संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं राममूर्ति लाल जी हूँ जी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहा, जी कोऑर्डिनेटर रहा, पूर्व जिलाध्यक्ष रहा, ब्लॉक प्रमुख का बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रहा है। और जब से लगभग 2 वर्ष हो गए, विधानसभा चुनाव से पहले मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है। मैं जाटव समाज से हूँ और भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज के लोगों को बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और जो गरीब निचले पायदान तक है उसकी भी खबर रखी जा रही है, उसके लिए भी न्याय मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। आज जो बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह साके बनाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने रखा है। तो एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही उत्साह का विषय है और सारे लोग इस आज के रोड शो से आपको एहसास हो जाएगा कि इतना बड़ा रोड शो बदायूं जिले में कभी किसी का नहीं हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह की वजह है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसकी वजह से सारे लोग बहुत ही उत्साह के साथ उनके स्वागत में आतुर हुए हैं। लगभग 5 घंटे से लोग लगातार यहाँ सड़कों पर खड़े हुए हैं। उठी सराय से लेकर आप अभी देखें, ये पुल पार हो गया है विजयनगला का, अरिल नदी वाला, वहां तक गाड़ियां हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां लगी हुई हैं। लोग सड़कों पे जाम सा लग गया है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेरा यही मानना है कि इस लोकसभा से ऐसे अच्छे प्रत्याशी जो बिल्कुल लोकल के हैं, अब तक बाहर के प्रत्याशी रहे हैं, जिन्हें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो आपको लगता है जीतेंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। सर्व समाज का वोट मिल रहा है, कहीं कोई कोताही नहीं है। चलिए, हमारे साथ पंजाबी समाज से भी भैया जुड़े हुए। भैया आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मैं गुरदीप सिंह, पंजाबी समाज सेवा समिति का अध्यक्ष और गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला का महासचिव हूँ। आज हम सब लोग मिलकर जो मोदी जी ने भाई दिग्विजय सिंह साके जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया, उनके स्वागत के लिए हमारा पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और आज उनका स्वागत करते हुए हम ये प्रण करेंगे कि आज के बाद से 7 मई को जो इलेक्शन होना है, इसमें उनको भारी मतों से जिता करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है आपसे। लगता है शिवपाल यादव को टक्कर हो पाई? शिवपाल यादव हार जाएंगे दिग्विजय सिंह साके के आने से, बदायूं प्रत्याशी होने से? 100% हारेंगे। मेरे पास रात को फोन आया था कि पंजाबी समाज से शिवपाल जी मिलना चाहते हैं। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया था कि 99% पंजाबी हमारा मोदी जी के साथ है, इसलिए मैं आपसे किसी शिवपाल में मिल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।